एक ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज जहां फीस ज़ीरो और डिग्री मिलते ही 75,000 प्लस सैलरी का डोर खुल जाता है। और सबसे शॉकिंग बात, यहाँ एडमिशन लेना उतना मुश्किल भी नहीं है जितना लोग सोचते हो, अगर आपको सही स्ट्रेटजी पता हो। अगर आप बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल करना चाहते हो तो आज का वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर का कंप्लीट सीक्रेट, फी स्ट्रक्चर, कट ऑफ, रियलिटी चेक और सबसे इम्पोर्टेंट सिलेक्शन स्ट्रेटजी। और एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं एक ऐसा सरप्राइज़ देने वाला हूँ जो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश आर्यचेस में। माई सेल्फ महेश, आई एम फ्रॉम जीकॉन बाड़मेर। सबसे पहले सिंपल सवाल, एसएमएस मेडिकल कॉलेज ही क्यों? राजस्थान का ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट, चाहे वो विलेज से हो या सिटी से, एक सपना देखता है कि मुझे एसएमएस जाना है। और इसका रीज़न सिर्फ नाम नहीं है, ये एक ब्रांड है। जयपुर का ये कॉलेज सिर्फ पढ़ाता नहीं, कैरियर बना देता है। कैसे, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत सारे एसएमएस मेडिकल कॉलेज के आपको बेनिफिट्स है जो कि मैं आपको वन बाय वन करके बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहला बेनिफिट है सैलरी रियलिटी। सैलरी रियलिटी में क्या है कि सबसे पहली बात करते हैं, मेन चीज़ जो है वो है पैसा। बीएससी नर्सिंग के बाद आप बन सकते हो नर्सिंग ऑफिसर, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 75,000 टू 80,000 प्लस होती है। और अगर आप पैरामेडिकल करते हो एसएमएस कॉलेज से या एम्स जैसे इंस्टीट्यूट्स में, आपकी जब जॉब लग जाएगी तो आपकी सैलरी पैरामेडिकल के बाद होगी 65,000 टू 75,000। और वही स्टेट जॉब्स में आपकी 45,000 टू 55,000 प्लस सैलरी आपकी होगी। मतलब एक मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। दूसरा बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ कि ज़ीरो फीस। आप जब एसएमएस कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हो तो आपकी जो फीस है वो एकदम ज़ीरो लगेगी। अब सुनो सबसे बड़ा शौक, क्योंकि यही शौक मैं आपको बता चुका हूँ कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की फ़ीस क्या है? ज़ीरो। यस, ज़ीरो। जहाँ प्राइवेट कॉलेज में आपको 1 to 2 लाख तक खर्चा हो जाता है पर ईयर, वहीं यहाँ पर एकदम फ्री आपकी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाती है। मतलब बिना फाइनेंशियल टेंशन के आप अपना सपना पूरा कर सकते हो। थर्ड मैं आपको बेनिफिट बताने वाला हूँ, जो पैरामेडिकल की फ़ीस है वो भी एकदम फ़ीस है कम, क्योंकि आपको जब प्राइवेट से आप पैरामेडिकल करते हो तो वही आपको लाखों रुपए की फ़ीस खर्च करके आपको डिग्री कंप्लीट करनी पड़ती है। वहीं पैरामेडिकल के अंदर एसएमएस अगर आप करते हो तो बॉयज़ की फ़ीस लगेगी ओनली 21,000 और गर्ल्स की लगेगी 10,500। इतनी कम फीस में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, ये आज के टाइम में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर आप आरयूएचएस सीयूटी 2026 का पेपर क्रैक करते हो, 90 प्लस नंबर लेके आते हो, तो ये चीज़ आप भी अपने साकार कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। फोर्थ बेनिफिट मैं आपको बताने वाला हूँ, प्रायोरिटी एंड वैल्यू। प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट, एसएमएस का टैग प्रायोरिटी देता है। कैसे? जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हो और वहाँ पर आप इंटरव्यू देने जाते हो, तो अगर आप वो वहाँ पर आपकी डिग्री देखते हैं और वहाँ लिखा होता है एसएमएस मेडिकल कॉलेज, तो आपका सिलेक्शन होना ज़्यादा डिमांडेबल रहता है दूसरी किसी मेडिकल कॉलेज से या दूसरी किसी नर्सिंग कॉलेज से किए हुए स्टूडेंट से ज़्यादा। इंटरव्यू में नाम सुनते ही रेस्पेक्ट ऑटोमेटिकली मिलती है एसएमएस मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को। फिफ्थ बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ कि प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग होती है, यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं होती, रियल हॉस्पिटल एक्सपोजर देखने को मिलते हैं, डेली पेशेंट हैंडलिंग मिलती है आपको, स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल स्किल्स मिलती है। इसलिए एसएमएस के स्टूडेंट्स मार्केट में सबसे कॉम्पिटेंट होते हैं, वो सबको कॉम्पिटिशन देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात हम कर लेते हैं कि आरयूएचएस सीयूटी 2026 के अंदर आपको एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर जाना है तो आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे और उसकी कट ऑफ क्या रहती है। पिछले सालों के जितने आंकड़े उनको एनालिसिस करके मैं ये कट ऑफ आपके लिए लेके आया हूँ, तो देख लेते हैं कट ऑफ कितना जाता है। बीएससी नर्सिंग की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी की रहती है 90 प्लस, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए रहती है 89 प्लस, एससी कैंडिडेट के लिए रहती है 88 प्लस और एसटी कैंडिडेट के लिए रहती है 87 प्लस। मतलब क्लियर है, अगर आपको एसएमएस मेडिकल कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करनी है तो आपको कम से कम 90 प्लस मार्क्स लेके आने पड़ेंगे इस एग्ज़ाम में। और ये लाना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, 90 प्लस नंबर लाना इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप अच्छे से अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ और जैसे मैं बताता हूँ वैसे अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आप इजीली इतने नंबर ला सकते हो और एसएमएस कॉलेज से, अपनी ड्रीम कॉलेज से, अपना बीएससी नर्सिंग करने का या पैरामेडिकल करने का सपना पूरा कर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ पैरामेडिकल की कट ऑफ। पैरामेडिकल कॉलेज की कट ऑफ क्या रहने वाली, तो जनरल कैटेगरी के लिए रहती है 80 प्लस, ओबीसी के लिए रहे 76 प्लस, एमबीसी के लिए 74 प्लस और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए रहती है 68 to
9+। तो ये कट ऑफ आपके रहने वाली है। अगर इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग देख लो आप कि आपको कम से कम पैरामेडिकल करनी है तो 80+ नंबर आपको लाने हैं, और वहीं अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है तो 90+ नंबर लाने पड़ेंगे आपको, तभी आप एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अपने सपने पूरे कर सकते हो। अब मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि आपको किस स्ट्रेटजी के साथ स्टडी करनी है जिससे आप एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अपनी बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। तो देख लेते हैं सिलेक्शन का रियल गेम प्लान क्या है। 3 सब्जेक्ट आपको, जैसा कि आपको पता है कि आरयूएचएस के एग्जाम में आपके 3 सब्जेक्ट रहने वाली है, बायोलॉजी, ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स। इन तीनों सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी मैं आपको अभी देने वाला हूँ। ये स्ट्रेटजी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ये जो स्लाइड है मैं वहाँ पर अवेलेबल करवा दूंगा, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं आपको हर अपडेट देता रहूँगा और आपकी जो भी हेल्प होगी मैं वहाँ पर करता रहूँगा, ठीक है। तो तीनों सब्जेक्ट का मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है कि आप अपना सपना पूरा कर सको। तो बायोलॉजी के अंदर देख लेते हैं। बायोलॉजी एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होती है, जैसा कि आपको पता है 100 नंबर का आपका एग्जाम पेपर रहने वाला है, जिसके अंदर 34 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 34 क्वेश्चंस आते हैं बायोलॉजी के। उसके बाद 33 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के और 33 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के। तो मार्किंग लगभग सेम ही है, एग्जैक्ट सेम नहीं है, 1 नंबर बायोलॉजी का ज़्यादा है, उन दोनों का सेम है। तो एनसीईआरटी ही पढ़नी है आपको, लाइन टू लाइन रीडिंग करनी है। उसके बाद बायोलॉजी के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी आपको लाइन टू लाइन रीड करनी है, एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए एनसीईआरटी की, बायोलॉजी की। उसके बाद पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करना है। लास्ट ईयर के पेपर अगर आपको सॉल्व करने हैं तो कमेंट में लिख देना कि लास्ट ईयर पेपर सर सॉल्व करा दो, तो मैं आपको आरयूएचएस सीयूईटी 2025 का जो पेपर हुआ था लास्ट ईयर, वो मैं आपको पूरा यूट्यूब पे एक वीडियो बना के अच्छे से सॉल्यूशन दे दूंगा उसका, तो आप कमेंट कर देना उसके लिए, तो मैं आपको जरूर अगला वीडियो उसी के ऊपर लेके आऊँगा। फिर है बायोलॉजी में स्मार्ट वर्क करो। बायोलॉजी के अंदर आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है कि जो पीवाईक्यूज है लगभग क्वेश्चन तो वहीं से घुमा फिरा के थोड़े बहुत देंगे, तो आप जितने ज़्यादा हो सके पीवाईक्यूज सॉल्व करो, लास्ट ईयर के पेपर्स चेक कर लो और एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ लो। यही सब्जेक्ट आपको एज देता है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद हम देख लेते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के अंदर आपको पता है कि 3 तरह की केमिस्ट्री, एक फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको फार्मूला और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। फार्मूला में कैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ फार्मूलाज है, जैसे सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है उसके अंदर कुछ नॉर्मल सिंपल से फार्मूलेज है, वो आपको याद रखने हैं। उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो रिएक्शन नोटबुक बनाओ, जितनी भी रिएक्शन है, जैसे कि कोई भी रिएक्शन है उसके रिएजेंट क्या क्या है, उसमें क्या क्या यूज़ आते हैं, तो उसकी एक अच्छी सी नोटबुक बना लो और डेली रिवीजन करो। रात को सोने से पहले एक बार उस बुक के जो पेपर्स हैं उनको लाइन टू लाइन पढ़ा करो और उसके बाद ही सोया करो। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो एनसीईआरटी रट लो। यस लिटरली आपको एनसीईआरटी जैसे जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ते हो वैसे वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करनी है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए क्या करना है आपको, तो फिजिक्स क्या करती है, आपकी रैंक डिसाइड करती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की जो होती है बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो स्ट्रांग होती है, मतलब ये 2 चीज़ें तो लगभग हर स्टूडेंट की अच्छी होती है, लेकिन फिजिक्स ये ही वो सब्जेक्ट है जो आपकी रैंक को डिसाइड करेगी, क्योंकि फिजिक्स हर स्टूडेंट्स की इतनी अच्छी नहीं होती। अगर आप फिजिक्स को अपने बहुत तगड़ी कर लेते हो तो आपकी रैंक जो है वो बहुत अच्छी जा सकती है। तो फिजिक्स क्या है, एक तरह की गेम चेंजर है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, डेली प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते हैं और फार्मूला को एप्लीकेट कैसे करना वो नहीं समझ पाते हैं। अगर आप फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो रैंक ऑटोमेटिकली आपकी क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी और आपके एसएमएस कॉलेज में जाने का सपना अच्छे से और नज़दीक आ जाएगा। और मैं आपको 3 गोल्डन रूल्स बता देता हूँ कि कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है, क्योंकि जैसे कि जितने चैप्टर से उतने लगभग जैसे 33 क्वेश्चन है और इतने ही लगभग इसके आधे क्वेश्चन है, तो हर चैप्टर से लगभग 1 क्वेश्चन तो आपका जरूर बनेगा। तो चैप्टर 1 भी आपको स्किप नहीं करना है, लाइन टू लाइन हर चैप्टर पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा फोकस करना है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन बनते हैं, तो उन टॉपिक्स को आपको बार बार अच्छे से याद करना है, उनके ऊपर ज़्यादा आपको फोकस करना है। और 3 सब्जेक्ट है और इक्वल इंपॉर्टेंस है, ऐसे नहीं है कि आप फिजिक्स को छोड़ दो और केमिस्ट्री और बायोलॉजी को ही पढ़ो, ऐसा नहीं करना है। तीनों सब्जेक्ट को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, समझ गए। तो इन रूल्स को आप अच्छे से याद रखना। अब आता है बिग सरप्राइज, जैसा कि मैंने वीडियो में आगे बात की थी आपके लिए कि वीडियो में बहुत बड़ा एक सरप्राइज है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स के अंदर मैं लॉन्च करने वाला हूँ आपके लिए क्वेश्चन सीरीज। ये वो क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको बताऊंगा। पीवाईक्यू बेस्ड होंगे और हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस होंगे। अगर आप सीरियसली
अगर आप सीरियस हो सिलेक्शन के लिए तो ये सीरीज़ आप मिस मत करना। मैं यूट्यूब पे आपको जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस वगैरह करा दूंगा। जो PYQs है आप कमेंट कर लेना PYQs के लिए, तो मैं 2025 का जो पेपर था उसको भी आपको सॉल्व करके अच्छे से बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है कि एक बात याद रखना, SMS मेडिकल कॉलेज सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है लाइफ चेंज करने की। अगर आपका सपना है नर्सिंग ऑफिसर बनना, फैमिली को सपोर्ट करना, रेस्पेक्ट और सैलरी दोनों पाना, तो आज से और अभी से मिशन SMS मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करो और अपनी पढ़ाई पे लग जाओ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक कीप स्टडिंग, कीप हसलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।